CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 3 की गणित की ध्वनि पाठ्यपुस्तक गणित मेला। अध्याय 4 नानी माँ के साथ छुट्टियां। पृष्ठ संख्या 29। चिराग और नंदिनी अपनी नानी माँ से बहुत प्यार करते हैं। वो उनकी सबसे अच्छी दोस्त हैं। उन्हें नानी माँ के साथ खेलना और सीखना बहुत पसंद है। उनकी कहानियां सुनना उनका पसंदीदा कार्य है। नानी माँ ने उन्हें एक जादू दिखाया। तुम अपने रुमाल से कुछ कंचे छिपा लो। मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुमने कितने कंचे छिपाए हैं। यहां इस पृष्ठ के ऊपरी भाग पर चिराग और नंदिनी के चित्र अपनी नानी मां के साथ बनाए गए हैं। यहां नानी मां चिराग और नंदिनी को एक जादू सिखाती हैं। नानी मां कहती हैं, रुमाल के नीचे 4 कंचे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इसमें जादू क्या है? आइए करते हैं। अपने मित्रों को जादू दिखाइए और नीचे दी गई तालिका में छुपे हुए बीजों की संख्या लिखिए। यहां इस पृष्ठ पर 2 तालिकाएं दी गई हैं। दोनों तालिकाओं के 3 भाग हैं। पहला भाग है कुल बीज, दूसरा भाग है मेज पर बीज और तीसरा भाग है छिपे हुए बीज। आपको अपने मित्रों को जादू दिखाना है और बताना है कि छुपे हुए बीजों की संख्या कितनी है। पहली तालिका की पहली पंक्ति में लिखा है कुल बीज 15, मेज पर बीज 12, छिपे हुए बीज रिक्त स्थान। अगली पंक्ति में कुल बीज 17, मेज पर बीज 10, छिपे हुए बीज रिक्त स्थान। तीसरी पंक्ति में कुल बीज 19, मेज पर बीज 8, छिपे हुए बीज रिक्त स्थान। दूसरी तालिका में कुल बीज 20, मेज पर बीज 9, छिपे हुए बीज रिक्त स्थान। अगली पंक्ति में कुल बीज 23, मेज पर बीज 7, छिपे हुए बीज रिक्त स्थान। और दूसरी तालिका की आखिरी पंक्ति में लिखा है कुल बीज 27, मेज पर बीज 12, छिपे हुए बीज रिक्त स्थान। शिक्षण संकेत 1 से 9 तक की कोई संख्या बोलें। बच्चों को जल्दी से उस संख्या को कहना होगा जो उस संख्या को 9 बनाती हो। इस कार्य को 10 और 20 जैसी अन्य संख्याओं के साथ दोहराएं। पृष्ठ संख्या 30। चिराग और नंदिनी अपनी नानी मां के लिए बहुत सारी चीजें लेकर आए हैं। यहां इस पृष्ठ के ऊपरी भाग पर चित्र दिए गए हैं जिनमें चिराग और नंदिनी अपनी नानी मां के लिए बहुत सारी चीजें लेकर आए हैं। नंदिनी कहती है, हम आपके लिए आपकी मनपसंद मिठाई लाए हैं। चिराग कहता है, नानी मां, मुझे पता है कि आपको पढ़ना बहुत पसंद है, इसलिए हम आपके लिए कुछ पत्रिकाएं लाए हैं। यहां एक चित्र बना है जिसमें नंदिनी और चिराग के हाथ में बालूशाही का डिब्बा बनाया गया है। नंदिनी ने नानी मां की पसंदीदा मिठाई बालूशाही निकाली। चिराग कहता है, मैं भी आपके लिए बालूशाही लाया हूं। नंदिनी के डिब्बे में 7 बालूशाही हैं और चिराग के डिब्बे में 5 बालूशाही हैं। तो नानी मां पूछती हैं, हमारे पास कुल कितनी बालूशाही हैं? यहां पर 4 तालिकाएं दी गई हैं। पहली तालिका में 7 बालूशाही बनाई गई हैं और दूसरी में 5 बालूशाही। अब आपको इनका जोड़ करके बताना है कि डिब्बों में बालूशाही कितनी है। 7 बालूशाही जमा 5 बालूशाही बराबर रिक्त स्थान बालूशाही। नंदिनी कहती है, हम दोनों ने दुकान से बराबर संख्या में ही बालूशाही खरीदी थी। क्या तुमने उनमें से कुछ बालूशाही खा ली? चिराग कहता है, हाँ, मैंने कुछ बालूशाही खाई। चिराग ने रिक्त स्थान बालूशाही खाई। 7 बालूशाही घटा 5 बालूशाही बराबर रिक्त स्थान बालूशाही। पृष्ठ संख्या 31। चिराग नानी मां के लिए 9 कहानी की किताबें लाया और नंदिनी नानी मां के लिए 7 पहेली की किताबें लाई। बच्चे नानी मां के लिए कुल कितनी किताबें लाए?
पहली तालिका में 9 बिंदु बनाए गए हैं और दूसरी तालिका में 7 बिंदु। हर बिंदु एक किताब को बताता है। नानी माँ कहती हैं, इतनी सारी किताबें? रिक्त स्थान किताबें जमा रिक्त स्थान किताबें बराबर रिक्त स्थान किताबें। आइए करते हैं। 10 के फ्रेम का उपयोग करते हुए निम्नलिखित को हल कीजिए। पहला, 6 जमा 8 बराबर रिक्त स्थान। दूसरा, 5 जमा 10 बराबर रिक्त स्थान। तीसरा, 9 घटा 6 बराबर रिक्त स्थान। चौथा, 18 घटा 9 बराबर रिक्त स्थान। यहां पर 10-10 के 2 फ्रेम दिए गए हैं। इन्हीं की मदद से आपको ये सवाल हल करने हैं। आइए खेलते हैं कार्ड का खेल। 1 से 10 तक के संख्या कार्डों के 4 समूह बनाएं। सभी कार्डों को फेर बदल करके उल्टा फैलाएं। अपने मित्रों के साथ बारी बारी से एक समय में एक कार्ड उठाएं। जब आप कार्ड उठाएं तो अपने कार्ड और वो कार्ड जो पहले ही सीधे हो चुके हैं उनको देखें। यदि कोई 3 कार्ड जोड़ या घटाव का विवरण बनाते हैं तो आप तीनों कार्ड रख सकते हैं, नहीं तो अपने कार्ड को सीधा करके रख दें। उदाहरण के लिए, नंदिनी संख्या 4 का कार्ड उठाती है। संख्या 2 और 6 के कार्ड पहले ही सीधे हो चुके हैं, इसलिए नंदिनी तीनों संख्या कार्ड 2, 4 और 6 अपने पास रख सकती है। खेल तब तक जारी रहता है जब तक कि सभी संख्या कार्ड सीधे नहीं हो जाते। जिसके पास भी सबसे अधिक संख्या कार्ड होंगे वो इस खेल का विजेता होगा। यहां इस पृष्ठ के दाईं ओर कुछ कार्ड बनाए गए हैं। इनमें से कुछ कार्ड उल्टे रखे गए हैं और कुछ सीधे हैं। कुछ कार्ड जो सीधे हैं उन पर कुछ संख्याएं लिखी हैं। ये संख्याएं हैं 4, 2, 9, 1 और 6। पृष्ठ संख्या 32। नंदिनी और चिराग अपने दोस्तों और नानी माँ को दिखाने के लिए अपने टिकट लेकर आए हैं। यहाँ कुछ तस्वीरें बनी हैं जिनमें चिराग और नंदिनी नानी माँ को अपने टिकट दिखा रहे हैं और उनसे बातें कर रहे हैं। चिराग और नंदिनी कहते हैं, देखो नानी माँ, हमने 15 टिकटें इकट्ठी की हैं। तो नानी माँ कहती हैं, ये लो, मैं तुम्हें 7 टिकटें और देती हूं। अब उनके पास कितने टिकट हैं? नंदिनी, चिराग और नानी माँ ने अपनी गिन लड़ी का उपयोग करके 3 अलग-अलग तरीकों से उत्तर निकाला। यहां इस पृष्ठ पर 3 गिन लड़ियां बनाई गई हैं। पहली गिन लड़ी नंदिनी की है, दूसरी चिराग की और तीसरी नानी माँ की। इन तीनों गिन लड़ियों में 15 और 7 की संख्याओं को जमा करना अलग-अलग तरीकों से बताया गया है। 15 टिकटें जमा 7 टिकटें बराबर 22 टिकटें और 15 जमा 7 बराबर 22। आइए करते हैं। नंदिनी और चिराग के पास 22 टिकटें हैं। नानी माँ के भाई ने उन्हें अपने 30 टिकटों का संग्रह दिया। अब उनके पास कितनी टिकटें हैं? 22 टिकटें जमा रिक्त स्थान टिकटें बराबर रिक्त स्थान टिकटें और 22 जमा रिक्त स्थान बराबर रिक्त स्थान। पृष्ठ संख्या 33। अब उनके पास कुल 52 टिकटें हैं। नंदिनी और चिराग ने गिनती की और पाया कि उनके पास 37 टिकटें प्रसिद्ध व्यक्तियों के चेहरों वाली हैं और बाकी टिकटों में स्मारकों के चित्र हैं। यहां एक चित्र बना है जिसमें नंदिनी कहती है, मैं इस तरह से कर सकती हूं। उनके पास स्मारकों के चित्र वाले कितने टिकट हैं? यहां पर एक गिन लड़ी बनाई गई है। इस गिन लड़ी में 52 में से 37 घटाने का तरीका बताया गया है। उनके पास स्मारकों के चित्र वाली 15 टिकटें हैं। क्या आप इसे अन्य तरीकों से पता कर सकते हैं? यहां एक और गिन लड़ी का चित्र दिया गया है। 52 टिकटें
घटा 37 टिकटें बराबर रिक्त स्थान टिकटें। रिक्त स्थान घटा रिक्त स्थान बराबर रिक्त स्थान। और यहां एक और रेखा दी गई है जिसके नीचे लिखा है 37 टिकटें जमा रिक्त स्थान टिकटें बराबर 52 टिकटें। रिक्त स्थान जमा रिक्त स्थान बराबर रिक्त स्थान। अब चिराग और नंदिनी के चित्र बनाए गए हैं। चिराग कहता है, नानी मां, अब हमारे पास 52 टिकटें हैं। नंदिनी कहती है, अगली बार जब हम आएंगे तो हमारे पास 75 टिकटें होंगी। उन्हें और कितने टिकटों की आवश्यकता होगी? संख्या रेखा का उपयोग करके इसका पता लगाइए। यहां एक संख्या रेखा का चित्र दिया गया है। इसके नीचे लिखा है रिक्त स्थान टिकटें जमा रिक्त स्थान टिकटें बराबर रिक्त स्थान टिकटें। और रिक्त स्थान जमा रिक्त स्थान बराबर रिक्त स्थान। शिक्षण संकेत। प्रश्नों को हल करने के लिए संख्या रेखा पर कूदने के विभिन्न तरीकों को पूरे पाठ में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस पृष्ठ के बाईं ओर कुछ टिकटों के चित्र दिए गए हैं। इन टिकटों पर कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति और स्मारकों के तस्वीर बनाए गए हैं। पृष्ठ संख्या 34। आइए करते हैं। पहला, गिन लड़ी का उपयोग करके हल कीजिए। क 34 जमा 6। ख 23 जमा 12। ग 33 घटा 5। घ 42 घटा 15। यहां एक गिन लड़ी का चित्र दिया गया है। इसी का उपयोग करके आपको ये प्रश्न हल करने हैं। दूसरा प्रश्न, एक मेंढक गिन लड़ी पर कूद रहा है। वो 7वें मोती पर है। वो एक बार में 10 मोतियां कूदना चाहता है। उन मोतियों को चिन्हित कीजिए जिन पर वो कूदेगा और संख्याएं लिखिए। यहां एक मोतियों की गिन लड़ी की तस्वीर बनाई गई है। इस गिन लड़ी पर एक मेंढक बनाया गया है जो 7वीं संख्या पर है। ये मेंढक 10 संख्या आगे कूदना चाहता है। हमें 7 में जोड़कर बताना है कि मेंढक हर बार कूदने पर कौन सी संख्या पर जाएगा। इस गिन लड़ी पर 7 की संख्या चिन्हित की गई है। प्रश्न 3, मेंढक फिर से 10 मोतियां आगे की ओर कूदता है। उन सभी स्थानों को चिन्हित कीजिए जहां मेंढक कूदेगा और संख्याएं लिखिए। इस प्रश्न के नीचे भी एक मोतियों की गिन लड़ी बनाई गई है। इसमें एक मेंढक बनाया गया है जो 23वीं संख्या पर है। ये मेंढक 10 मोती आगे कूदता है। आपको ये बताना है 23वीं संख्या से 10 मोती आगे कूदने पर मेंढक कौन कौन सी संख्याओं पर पहुंचेगा। प्रश्न 4, टिड्डा हर बार 10 मोतियां पीछे की ओर कूदता है। उन सभी मोतियों को चिन्हित कीजिए जिन पर टिड्डा कूदेगा और संख्याएं लिखिए। यहां एक तस्वीर दी गई है जिसमें एक मोतियों की गिन लड़ी है। इसमें एक टिड्डे को चिन्हित किया गया है जो 76वीं संख्या पर है। ये टिड्डा हर बार 10 मोती पीछे कूदता है। आपको गिन लड़ी पर गिनकर यह चिन्हित करना है कि 76वीं संख्या से कूदने के बाद हर बार 10 मोती कूदकर टिड्डा कौन कौन सी संख्याओं पर पहुंचेगा। कुछ चींटियां बड़ी बड़ी पत्तियां अपने घर ले जा रही हैं। इन पत्तियों को वो बरसात के मौसम में खाएंगी। नानी मां पत्तों के नीचे देखे बिना बता सकती हैं कि कितनी चींटियां हैं। प्रश्न 5, क्या आप भी ये बता सकते हैं कि पत्तों के नीचे कितनी चींटियां हैं? पृष्ठ के किनारों पर दिए गए खानों में संख्याएं लिखिए। यहां इस पृष्ठ के निचले और दाहिनी ओर एक संख्या रेखा दी गई है। इसमें कई चींटियां हैं और हर चींटी पर एक संख्या लिखी है। यह संख्या 1 से 100 तक जा रही है। इस संख्या रेखा में कुछ पत्ते भी हैं। कुछ चींटियां पत्तों के नीचे बनाई गई हैं और कुछ संख्याओं के बाद एक रिक्त स्थान है। आपको संख्या पढ़कर
उस रिक्त स्थान को भरना है और बताना है कि पत्तों के नीचे कितनी चींटियां हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4। इसके बाद कुछ अंक पत्तों के नीचे दिए गए हैं। उसके बाद एक रिक्त स्थान है और ऐसे ही ये गिनती 100 तक जाती है। आपको गिनकर इन रिक्त स्थानों को भरना है। पृष्ठ संख्या 35। प्रश्न 6, निर्देशानुसार कूदकर तालिकाएं भरिए। यहां इस प्रश्न के नीचे 3 तालिकाएं दी गई हैं। पहली तालिका के ऊपर लिखा है 5 की कूद, दूसरी तालिका के ऊपर लिखा है 6 की कूद और तीसरी तालिका के ऊपर लिखा है 9 की कूद। इन तालिकाओं में कुछ अंक लिखे हुए हैं। आपको हर अंक पर 5 की कूद करके ये लिखना है कि अगली संख्या कौन सी होगी। जैसे पहली तालिका में पहले भाग में 34 के बाद 5 की कूद करने पर संख्या आई 39। 39 के बाद 5 की कूद करने पर कौन सी संख्या आएगी। वैसे ही 56 के बाद 5 की कूद करने पर कौन सी संख्या आएगी, जिसके बाद दोबारा 5 की कूद करने पर संख्या आएगी 66। वैसे ही 82 के बाद 5 की कूद करने पर संख्या आएगी 87। दूसरी तालिका में 6 की कूद करनी है। पहली संख्या 28 से 6 की कूद करने के बाद संख्या आती है 34। 34 के बाद 6 की कूद करने पर कौन सी संख्या आएगी। 59 के बाद 6 की कूद करने पर कौन सी संख्या आती है और उस संख्या के बाद दोबारा 6 की कूद करने पर आता है 71। वैसे ही 67 के बाद 6 की कूद करने पर संख्या आती है 73। तीसरी तालिका में 9 की कूद करनी है। 29 से 9 की कूद करने के बाद संख्या आती है 38। 38 के बाद 9 की कूद करने पर कौन सी संख्याएं आएंगी। 12 के बाद 9 की कूद करने पर कौन सी संख्या आती है, जिसके बाद एक और बार 9 की कूद करने पर कौन सी संख्या आएगी, जिसके बाद एक और बार 9 की कूद करने पर संख्या आएगी 39। वैसे ही जैसे 84 के बाद 9 की कूद करने पर संख्या आती है 93। आइए खेलते हैं संख्या ग्रिड के साथ जोड़ना और घटाना। इस पृष्ठ की दाहिनी ओर एक ग्रिड बना हुआ है जिसमें 1 से लेकर 100 तक गिनती अलग अलग बक्सों में लिखी हुई है। आइए एक ग्रिड का खेल खेलें। प्रत्येक खिलाड़ी 2 अंकों की संख्या बनाने के लिए बारी बारी से 2 पासों को फेंकता है और उनके द्वारा बनाई गई संख्या के अनुसार गोटी को बढ़ाता है। वे आगे या पीछे जाने का विकल्प चुन सकते हैं। सबसे पहले 91 और 100 के बीच की संख्या तक पहुंचने वाला विजेता होता है। शिक्षण संकेत। बच्चों को खेल खेल में ग्रिड पर 2 संख्याओं को जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करें। यदि आप आगे नहीं जा सकते तो पीछे जाएं। यदि कुछ नहीं हो तो दोबारा पासे को फेंकें। पृष्ठ संख्या 36। इस पृष्ठ के ऊपरी भाग पर नंदिनी और चिराग का चित्र बनाया गया है। चिराग कहता है, नंदिनी 23वें खाने में है। उसे पासे फेंकने पर संख्या 11 प्राप्त हुई है। वो 34वें खाने की ओर बढ़ने के 2 तरीकों के बारे में सोचती है। तभी नंदिनी कहती है, चिराग 19वें खाने में है। उसे पासे फेंकने पर संख्या 54 प्राप्त हुई है। यहां 2 चित्र दिए गए हैं जिनमें 3 अलग अलग बक्से हैं। पहले चित्र के बक्सों में 23 की संख्या लिखी है, जिसमें 10 जोड़ने पर संख्या आती है 33 और उसमें 1 जोड़ने पर संख्या आती है 34। वैसे ही बक्सों के दूसरे चित्र में 23 की संख्या में 1 जोड़ने पर संख्या आती है 24 और 24 में 10 जोड़ने पर संख्या आती है 34। यहां एक रिक्त स्थान दिया गया है जिसमें लिखा है, गोटी को सही संख्या पर ले जाने में चिराग की सहायता कीजिए। 23 से 34 तक की कूद
रिक्त स्थान कदम है। पहला, संख्या ग्रिड का उपयोग करते हुए निम्नलिखित का उत्तर दीजिए। ग्रिड में तीर बनाकर अपनी तरीके दिखाइए। यहां दाहिनी ओर एक और ग्रिड दी गई है जिसमें अलग अलग 100 बक्सों में 1 से 100 तक की संख्या लिखी है। क, नंदनी 45वें खाने में है, उसे पासे फेंकने पर संख्या 34 मिली, अब वो रिक्त स्थान खाने में जाएगी। ख, चिराग 75वें खाने में है, उसे पासे फेंकने पर संख्या 56 मिली, अब वो रिक्त स्थान खाने में जाएगा। ग, नंदिनी 30वें खाने में है, उसे पासे फेंकने पर संख्या 66 मिली, अब वो रिक्त स्थान खाने में जाएगी। घ, चिराग 89वें खाने में है, उसे पासे फेंकने पर संख्या 63 मिली, अब वो रिक्त स्थान खाने में जाएगा। शिक्षण संकेत: बच्चों को जोड़, अधिक, कुल, योग और घटाव, हटाना, अंतर, कम व्यक्त करने के लिए अलग अलग शब्दों से परिचित कराएं। बच्चों को अन्य संख्याओं के साथ ऐसी कूदें लगाने का अवसर प्रदान करें और उन्हें संख्याओं के पैटर्न पर ध्यान देने में सहायता करें। यहां इस पृष्ठ के बाहिनी ओर एक संख्या रेखा दी है जिसमें 0 से 100 तक के अंक लिखे हैं, जैसे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। वहीं इस पृष्ठ की दाहिनी ओर मोतियों की एक गिन लड़ी भी बनी हुई है। पृष्ठ संख्या 37, जादुई जोड़। नंदिनी और चिराग को कुछ वर्ग पहेलियां मिलती हैं जिन्हें नानी माँ ने सुलझाया था। संख्याओं को ध्यान से देखिए, आपको कोई पैटर्न दिखा? यहां इस पृष्ठ के दाईं ओर एक ग्रिड पहेली दी गई है। ग्रिड में हर पंक्ति के डिब्बे की संख्या को जोड़कर दाईं ओर लिखा गया है और हर स्तंभ की संख्या को जोड़कर उसी स्तंभ के सबसे नीचे लिखा गया है। जैसे कि पहली पंक्ति में संख्या है 2 और 8, जमा करके अगर 15 बना तो पहली पंक्ति की पहली संख्या कौन सी थी? संख्या हुई 5। वैसे ही अगर दूसरी पंक्ति के तीनों संख्याओं का जोड़ हुआ 10 और दी हुई संख्या है 3, तो बाकी की दो संख्याएं हुई 1 और 6। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति का जोड़ हुआ 20 और दी हुई संख्या है 4, तो इस पंक्ति की बाकी दो संख्याएं हुई 9 और 7। बिल्कुल इसी प्रकार पहले स्तंभ का जोड़ दिया गया है 17, इसमें दी हुई संख्या है 3, तो बाकी की दो संख्याएं हुई 5 और 9। दूसरे स्तंभ का जोड़ दिया गया है 7, दी हुई संख्याएं हैं 2 और 4, तो एक बची हुई संख्या हुई 1। वैसे ही तीसरे स्तंभ का जोड़ दिया गया है 21 और दी हुई संख्या है 8, तो बाकी की दो संख्याएं हुई 6 और 7। ये एक उदाहरण है। दिए गए बक्सों को भरिए। हर बक्से में 1 से 9 तक की संख्याएं होंगी। प्रत्येक पंक्ति की संख्याएं जोड़कर दाईं ओर बॉक्स में लिखी हैं। प्रत्येक स्तंभ की संख्याएं जोड़कर दिए गए बॉक्स में लिखी हैं। यहां 3 बक्से दिए गए हैं। हर बक्से में 1 से 9 तक की संख्याएं होंगी। पहले बक्से के पहले स्तंभ की 3 संख्याओं का जोड़ दिया गया है 11। एक संख्या दी गई है 1, आपको बाकी की दो संख्याएं लिखनी है। वैसे ही दूसरे स्तंभ का जोड़ दिया है 16, दी गई संख्या है 5, आपको बाकी के दो रिक्त स्थान भरने हैं। तीसरे स्तंभ का जोड़ दिया गया है 18, दो दी गई संख्याएं हैं 8 और 4, आपको तीसरी संख्या के रिक्त स्थान को भरना है। वैसे ही पहले बक्से की पहली पंक्ति का जोड़ है 16, दी गई दो संख्याएं हैं 5 और 8, आपको तीसरी संख्या के रिक्त स्थान को भरना है। दूसरी पंक्ति का जोड़ दिया गया है 22, इसमें तीनों संख्याओं को भरना है। तीसरी पंक्ति का जोड़ दिया गया है 7, इसमें दी गई संख्याएं 2 हैं, 1 और 4, आपको तीसरी संख्या बतानी है। वैसे ही
दूसरे बक्से में भी 1 से 9 तक की संख्याएं होंगी। पहले स्तंभ का जोड़ है 7। आपको इन तीनों संख्याओं को लिखना है। दूसरे स्तंभ का जोड़ है 15। इसमें तीनों संख्याएं दी गई हैं। संख्याएं हैं 3, 5 और 7। तीसरे स्तंभ का जोड़ है 23 और एक संख्या दी गई है जो कि है 4। आपको बाकी की दो संख्याएं लिखनी है। अब इसकी पहली पंक्ति का जोड़ है 12। एक ही संख्या दी गई है जो कि है 3। आपको बाकी की दो संख्याएं लिखनी है। दूसरी पंक्ति का जोड़ है 15। इसमें भी एक ही संख्या दी गई है जो है 5। आपको बाकी की दो संख्याएं लिखनी है। तीसरी पंक्ति का जोड़ है 18। इसमें दो संख्याएं दी गई हैं 7 और 4। आपको तीसरी संख्या लिखनी है। अब चलते हैं तीसरे बक्से की ओर। इसमें भी 1 से 9 तक की संख्याएं होंगी। इसमें पहले स्तंभ की संख्याओं का जोड़ है 10। इसमें तीनों संख्याएं भरनी है। दूसरे स्तंभ की संख्याओं का जोड़ है 12। इसमें भी तीनों संख्याएं भरनी है। तीसरे स्तंभ की संख्याओं का जोड़ है 23। इसमें दो संख्याएं दी गई हैं 6 और 9। अब चलते हैं पंक्तियों की ओर। पहली पंक्ति की संख्याओं का जोड़ है 10। इसमें एक संख्या दी गई है 6। आपको बाकी की दो संख्याएं भरनी है। दूसरी पंक्ति का जोड़ है 19। इसमें तीनों संख्याएं भरनी है। और तीसरी पंक्ति का जोड़ है 16। इसमें भी एक ही संख्या दी गई है जो कि है 9। आपको बाकी की दो संख्याओं को भरना है। यहां बाईं ओर नानी मां का एक चित्र बना है जिसमें बनाया गया है कि नानी मां इन बक्सों की संख्याओं को भर रही हैं। प्रत्येक वर्ग पहेली के नीले बक्सों की संख्याएं और लाल बक्सों की संख्याएं जोड़िए। आपको क्या दिखा? नानी मां अखबार में कुछ कर रही थीं। नंदिनी और चिराग ने देखा कि वो क्या कर रही हैं। नंदिनी कहती है, नानी मां, इस वर्ग में ऐसा क्या जादुई है? यहां एक ग्रिड वर्ग दिया गया है। इसकी पहली पंक्ति में 3 संख्याएं हैं 2, 7, 6। दूसरी पंक्ति में 3 संख्याएं हैं 9, 5, 1 और तीसरी पंक्ति में भी 3 संख्याएं हैं 4, 3, 8। जादू जादू जादू। 1 से 9 तक की संख्या के साथ संख्याओं को एक पंक्ति में बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे तक जोड़ें। क्या आपको जादू दिखा? अब दाएं से बाएं और नीचे से ऊपर की ओर प्रयास करें। क्या यह जादू नहीं है? अभी कुछ और भी है। अब संख्याओं को एक कोने से दूसरे कोने तक जोड़ें। क्या यह जादू नहीं है? इस पृष्ठ के निचले दाईं ओर जादुई वर्ग को पूरा करने के लिए खाली स्थान भरने के लिए एक ग्रिड दी गई है। इस ग्रिड की पहली पंक्ति में बीच की संख्या दी गई है जो कि है 3। इस ग्रिड की दूसरी पंक्ति में तीसरी संख्या दी गई है जो कि है 9 और इसी ग्रिड की तीसरी पंक्ति में पहली संख्या दी गई है जो कि है 6। आपको इस वर्ग को पूरा करने के लिए रिक्त स्थानों को भरना है। शिक्षण संकेत। शिक्षक इसी तरह के अन्य सवाल बना सकते हैं और बच्चों को वर्ग पहेलियां हल करने की चुनौती दे सकते हैं। पृष्ठ संख्या 38। नंदिनी और चिराग अपनी नानी मां के खेत में गए। नानी मां के 2 खेत हैं। यहां एक खेत का चित्र दिया गया है। इस खेत में नानी मां ने लाल मूली और सफेद मूली उगाई हुई हैं। नानी मां ने 25 लाल मूली और 36 सफेद मूली तोड़ी हैं। उन्होंने कुल कितनी मूलियां तोड़ी हैं? नंदिनी प्रश्न का बॉक्स आरेख बनाकर शुरुआत करती है। यहां पर एक चित्र दिया गया है जिसमें 2 बॉक्स हैं। एक में लिखा है 25 लाल मूली और दूसरे में लिखा है 36 सफेद मूली। अब नंदिनी कहती है, मूलियों की कुल संख्या का अनुमान लगाइए। रिक्त स्थान। हमें मूलियों की कुल संख्या पता करने के लिए 25 और 36 को जोड़ना होगा। अब चिराग कहता है, मैं बंडलों और तिल्लियों का उपयोग करके जोड़ूंगा। यहां पर 25 लाल मूलियों को
बंडल और तिल्लियों के माध्यम से बताया गया है। इसमें 10 तिल्लियों के 2 बंडल हैं और 5 तिल्लियां अलग से बनाई गई हैं। बिल्कुल वैसे ही 36 सफेद मूलियों को बताने के लिए 10-10 तिल्लियों के 3 बंडल हैं और 6 तिल्लियां अलग-अलग बनाई गई हैं। अब 25 लाल मूली जमा 36 सफेद मूली बराबर रिक्त स्थान मूलियां। 25 जमा 36 बराबर रिक्त स्थान। नंदिनी कहती है, देखिए मैं इसे संख्या रेखा पर कैसे करती हूं। यहां एक संख्या रेखा बनाई गई है। इस संख्या रेखा पर 0 से 100 तक अंक लिखे हुए हैं। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। यहां पर 25 की संख्या चिन्हित की गई है और उससे 5 जोड़कर हम पहुंचे 30 पर। 30 में 10 जमा करके हम पहुंचे 40 पर। एक और बार 10 जमा करके हम पहुंचे 50 पर और फिर 10 जमा करके हम पहुंचे 60 पर। संख्या रेखा पर इस प्रश्न को हल करने के अन्य तरीके खोजिए। यहां एक और संख्या रेखा बनाई गई है। इस संख्या रेखा में 0 से 100 तक की संख्याएं लिखी हुई हैं, जैसे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। पृष्ठ संख्या 39। नानी माँ एक डिब्बे में टमाटर और गाजर डालती हैं और उस पर 100 लिखती हैं। नंदिनी कहती है, मुझे याद है उन्होंने 65 टमाटर रखे थे। चिराग कहता है, हमें गाजर गिनने की जरूरत नहीं है। नंदिनी तिल्लियों व बंडलों की सहायता से दिए गए प्रश्न का बॉक्स आरेख बनाती है। यहां एक बॉक्स आरेख का चित्र बनाया गया है। इसमें 65 टमाटरों को तिल्लियों और बंडलों के माध्यम से बनाया गया है। 65 टमाटर बनाने के लिए 10-10 तिल्लियों के 6 बंडल बनाए गए हैं और साथ ही एक एक करके 5 तिल्लियां अलग से दी गई हैं। कुल दिया हुआ है 100। तो 100 में से अगर 65 टमाटर हैं तो गाजर कितनी हुई? गाजरों की संख्या का अनुमान लगाइए। गाजरों की सही संख्या दर्शाने वाले बंडलों और तिल्लियों पर गोला लगाइए। यहां 4 बॉक्स दिए गए हैं। इन चारों बक्सों में अलग अलग बंडल और तिल्लियों की संख्याएं बनाई गई हैं। आपको गाजर की सही संख्या वाले बॉक्स का पता लगाना है। अब इस प्रश्न को संख्या रेखा पर हल कीजिए। यहां एक संख्या रेखा दी गई है जिसमें 0 से 100 तक संख्याएं लिखी हैं, जैसे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। रिक्त स्थान टमाटर और रिक्त स्थान गाजर बराबर कुल रिक्त स्थान सब्जियां। रिक्त स्थान जमा रिक्त स्थान बराबर 100। 100 सब्जियों के डिब्बे से रिक्त स्थान टमाटर निकाले गए, रिक्त स्थान गाजर बचे। 100 घटा रिक्त स्थान बराबर रिक्त स्थान। शिक्षण संकेत। बच्चों को उनके अनुमानों और उत्तरों के पीछे की अपनी सोच बताने के लिए प्रोत्साहित करें। पृष्ठ संख्या 40। नानी मां नंदिनी और चिराग को सेब तोड़ने के लिए कहती हैं। यहां एक चित्र बनाया गया है जिसमें नानी मां चिराग और नंदिनी को सेब के पेड़ से सेब तोड़ने के लिए कह रही हैं। नंदिनी कहती है, मैंने 85 सेब इकट्ठे किए। चिराग कहता है, मैंने 67 सेब तोड़े। आइए पता लगाएं कि हमने कुल कितने सेब इकट्ठे किए हैं। इस प्रश्न के लिए बॉक्स आरेख बनाइए। यहां एक रिक्त स्थान दिया गया है जिसमें आपको सेबों की कुल संख्या बताने के लिए बॉक्स आरेख बनाना है। 80 सेब और 20 सेब कुल मिलाकर 100 सेब होते हैं, तो वे कुल 100 सेब से अधिक होंगे। यहां 3 बक्से दिए गए हैं
जिनमें अलग अलग बंडल और तिल्लियां बनाई गई हैं। पहले बक्से में 85 सेब बताने के लिए बंडल व तिल्लियां बनाई गई हैं। 85 सेबों के लिए 10-10 तिल्लियों के 8 बंडल और 5 अलग अलग तिल्लियां बनाई गई हैं। वैसे ही 67 सेब दिखाने के लिए 10-10 तिल्लियों के 6 बंडल और 7 अलग अलग तिल्लियां बनाई गई हैं। वैसे ही सबसे दाहिनी ओर वाले बक्से में 10-10 तिल्लियों वाले 10 बंडल एक साथ बनाए गए हैं। इसके बाद 10-10 तिल्लियों वाले 5 बंडल अलग-अलग बनाए गए हैं और 2 तिल्लियां अलग से बनाई गई हैं। नंदिनी और चिराग के पास कुल कितने सेब हैं? पृष्ठ संख्या 41। दी गई संख्या रेखा पर उत्तर ढूंढने का प्रयास कीजिए। यहां एक संख्या रेखा दी गई है जिसमें 70 से 170 तक की संख्याएं लिखी हैं, जैसे 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170। 85 सेब जमा 67 सेब बराबर रिक्त स्थान सेब। 85 जमा 67 बराबर रिक्त स्थान। नंदिनी या चिराग में से किसने अधिक सेब इकट्ठे किए और कितने? चिराग इस प्रश्न का बॉक्स आरेख बनाता है। यहां एक चित्र के माध्यम से 67 में कुल कितने सेब जोड़ेंगे कि वो कुल मिलाकर 85 हो जाएं। यहां पर 3 बक्से दिए गए हैं। पहले बक्से के नीचे लिखा है नंदिनी के सेब, दूसरे बक्से के नीचे लिखा है चिराग के सेब और तीसरे बक्से में लिखा है कितना अधिक। नंदिनी के सेब वाले बक्से में 10-10 तिल्लियों के 8 बंडल हैं और 5 तिल्लियां अलग से बनाई गई हैं। वैसे ही चिराग के सेब के बक्से में 10-10 तिल्लियों के 6 बंडल हैं और 7 माचिस की तिल्लियां अलग से बनाई गई हैं। तीसरे बक्से में लिखा है कितना अधिक। आपको बताना है कि नंदिनी के सेब और चिराग के सेब वाले बक्से में 10-10 के बंडल कितने अधिक हैं और एक एक माचिस की तिल्ली कितनी अधिक है। रिक्त स्थान ने रिक्त स्थान से रिक्त स्थान सेब अधिक इकट्ठे किए। शिक्षण संकेत। दैनिक जीवन से जुड़े ऐसे और भी प्रश्न बनाएं। बच्चों को स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग करके हल करने दें। पृष्ठ संख्या 42। पहले बॉक्स आरेख बनाकर निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। उत्तर खोजने के लिए बंडलों और तिल्लियों या संख्या रेखा का उपयोग कीजिए। पहला, बबली दीदी ने सोमवार को 34 पुस्तकें और मंगलवार को 45 पुस्तकें बेचीं। उन्होंने 2 दिनों में कितनी पुस्तकें बेचीं? उन्होंने मंगलवार को सोमवार की तुलना में कितनी अधिक बिक्री की? दूसरा, स्कूल के एक क्रिकेट मैच में लाल टीम ने लंच से पहले 56 रन और लंच के बाद 65 रन बनाए। उन्होंने कुल कितने रन बनाए? तीसरा, रामा स्कूल की कैंटीन में वड़े बेचता है। पहले दिन उसने 39 वड़े बेचे। अगले दिन उसने 12 वड़े और बेचे। इन 2 दिनों में उन्होंने कितने वड़े बेचे? चौथा, पीहू अपने छत के बगीचे के लिए 56 पौधे लाती है। उसमें से कुछ पौधे सूख गए और अब उसके पास 29 पौधे बचे हैं। कितने पौधे सूख गए हैं? पांचवा, 2 संख्याएं चुनिए और उन 2 संख्याओं का उपयोग करके एक शब्द प्रश्न बनाइए। इसे अपने सहपाठियों के साथ हल कीजिए। रिक्त स्थान। आइए खेलते हैं। ये खेल 2 बच्चों के बीच खेला जाना है। पहले खिलाड़ी को 1 से 10 के बीच की एक संख्या बोलनी है। फिर दूसरा खिलाड़ी पहले खिलाड़ी की संख्या में 1 से 10 के बीच की एक संख्या जोड़ता है। पहला खिलाड़ी फिर से पिछले योग में 1 से 10 के बीच की एक संख्या जोड़ता है। सबसे पहले 100 तक पहुंचने वाला खिलाड़ी विजेता होता है। एक उदाहरण यहां दिया गया है।
इस उदाहरण में खिलाड़ी एक विजेता है। इस खेल को अपने दोस्तों के साथ खेलिए। यहां इस पृष्ठ के निचले भाग में दाईं तरफ एक तालिका दी गई है जिसमें इस खेल के उदाहरण दिए गए हैं। पहले भाग में लिखा है खिलाड़ी एक, दूसरे भाग में लिखा है खिलाड़ी दो और तीसरे भाग में लिखी हैं कुल संख्याएं। खिलाड़ी एक ने कही 9 की संख्या, खिलाड़ी दो ने कही रिक्त स्थान। कुल संख्या हुई 9। खिलाड़ी एक रिक्त स्थान, खिलाड़ी दो 10 की संख्या, कुल संख्या 19। खिलाड़ी एक 8 की संख्या, खिलाड़ी दो रिक्त स्थान, कुल संख्या 27। खिलाड़ी एक रिक्त स्थान, खिलाड़ी दो 9, कुल संख्या 36। खिलाड़ी एक 10, खिलाड़ी दो रिक्त स्थान, कुल संख्या 46। खिलाड़ी एक रिक्त स्थान, खिलाड़ी दो 8, कुल संख्या 54। खिलाड़ी एक 10, खिलाड़ी दो रिक्त स्थान, कुल संख्या 64। खिलाड़ी एक रिक्त स्थान, खिलाड़ी दो 10, कुल संख्या 74। खिलाड़ी एक 9, खिलाड़ी दो रिक्त स्थान, कुल संख्या 83। खिलाड़ी एक रिक्त स्थान, खिलाड़ी दो 7, कुल संख्या 90। खिलाड़ी एक 10, खिलाड़ी दो रिक्त स्थान, कुल संख्या 100। पृष्ठ संख्या 43। आइए करते हैं। पहला, अनुमान लगाइए और बताइए कि यह 100 से अधिक होगा या कम। सही उत्तर से मिलान कीजिए। यहां दो तालिकाएं दी गई हैं जिनमें कुछ संख्याओं का जमा और घटा लिखा हुआ है। आपको बताना है कि कौन सी दो संख्याओं का जमा या घटा 100 से अधिक होगा या 100 से कम। उदाहरण के लिए यहां नंदिनी का चित्र बना हुआ है। नंदिनी कहती है 150 घटा 50 है 100, इसलिए 150 घटा 49 होगा 100 से अधिक। वैसे ही यहां पर जो संख्याएं लिखी हैं वो हैं 134 घटा 56 बराबर रिक्त स्थान, 20 जमा 41 बराबर रिक्त स्थान, 150 घटा 49 बराबर रिक्त स्थान, 199 घटा 90 बराबर रिक्त स्थान, 70 जमा 30 जमा 1 बराबर रिक्त स्थान, 156 घटा 65 बराबर रिक्त स्थान, 68 घटा 26 बराबर रिक्त स्थान, 95 जमा 10 जमा 5 बराबर रिक्त स्थान, 109 घटा 80 बराबर रिक्त स्थान, 63 जमा 26 बराबर रिक्त स्थान, 124 जमा 23 जमा 20 बराबर रिक्त स्थान। प्रश्न 2, उपरोक्त प्रश्नों को संख्या रेखा का उपयोग करके हल कीजिए। प्रश्नों के सामने उत्तर लिखिए। यहां 3 संख्या रेखाएं दी गई हैं। पहली संख्या रेखा में 0 से 100 तक की संख्याएं लिखी हैं। दूसरी संख्या रेखा में 50 से 150 तक की संख्याएं लिखी हैं और तीसरी संख्या रेखा में 100 से 200 तक की संख्याएं लिखी हैं। आपको उपरोक्त प्रश्नों को इन संख्या रेखाओं का उपयोग करके हल करना है। शिक्षण संकेत, कृपया ध्यान दें कि संख्या रेखा किसी भी संख्या से शुरू हो सकती है। आवश्यकता अनुसार दो संख्याओं के बीच की दूरी को बदला जा सकता है। बच्चे दो संख्याओं के बीच समान दूरी बनाए बिना खुली संख्या रेखाओं के साथ भी काम कर सकते हैं। उनसे कहा जाना चाहिए कि वे जो कूद लगा रहे हैं उसे संख्या रेखा पर लिखें। इस पृष्ठ के दाहिनी ओर एक स्तंभ के रूप में एक संख्या रेखा दी गई है। इस संख्या रेखा में कुछ संख्याएं दी गई हैं। ये संख्याएं हैं 0, 10, 20, 30, 40,
50। ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 3 की गणित की ध्वनि पाठ्यपुस्तक गणित मेला। वाचन स्वर वैभव श्रीवास्तव। ध्वन्यांकन मंजू कुमारी। निर्माण सहयोग सौम्या मलिक। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।